द बॉयज सीजन 4 रिलीज हो चुका है और इसकी 3 एपिसोड्स रिलीज हुई हैं, मैंने देखी हैं और इस पर रिव्यू करेंगे। और इस व्लॉग का टॉपिक होमलैंडर वर्सेस विक्टोरिया है कि क्या विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर को मार सकती है या नहीं, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन की कुछ ऐसी पावर्स सीजन 4 की नई आने वाले 3 एपिसोड्स में सामने आई हैं, जिसके बाद विक्टोरिया न्यूमन और ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं। और इस वक्त द बॉयज सीजन 4 में कोई ऐसा पावरफुल कैरेक्टर सामने नहीं आया जिसको देख के आप ये कह सकें कि वो होमलैंडर को टक्कर दे सकता है। जैसा कि सीजन 3 में सुपर सोल्जर आया था और वो होमलैंडर की टक्कर का बंदा था। तो होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन पे बात करने से पहले इन 3 एपिसोड्स में स्टोरी क्या चल रही है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। तो द बॉयज सीजन 4 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुई थी, यानी विक्टोरिया न्यूमन स्टेज के ऊपर है और वो पॉलिटिक्स में अपना टारगेट अचीव करने पे लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो सूप्स को भी कंट्रोल करके रखना चाहती है। और जैसा कि जैन वी के इख्तिताम पे बताया गया था कि वो एक ऐसा वायरस हासिल कर लेती है जिससे सूप्स को मारा जा सकता है, लेकिन ये वायरस होमलैंडर के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो कहानी सीजन 4 में कुछ इसी तरह आगे बढ़ रही है कि होमलैंडर रूल करना चाहता है और पब्लिक में अपनी सपोर्ट चाहता है, लेकिन पब्लिक के अंदर उसके लिए एक नफरत है जो कि स्टारलाइट लोगों के अंदर ये बात डालती है कि होमलैंडर सिर्फ एक किलर है और वो कोई सुपर हीरो नहीं है। तो होमलैंडर को ये चीज बहुत ज्यादा तंग करती है। तो यहाँ पे उसके सामने आती है सिस्टर सेज और इस कैरेक्टर की सुपर पावर ये है कि ये दुनिया की स्मार्ट तरीन औरत है। तो होमलैंडर इससे मदद लेता है जो कि स्टारलाइट के बयानिए को पब्लिक के अंदर बहुत बुरे तरीके से खराब करती है और होमलैंडर के लिए रास्ता साफ करती है। और दूसरी तरफ बिली बुचर होमलैंडर के बेटे के पीछे है। रायन को होमलैंडर के चुंगल से निकालना चाहता है और बिली बुचर के पास टाइम भी कम है क्योंकि उसे ट्यूमर है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी चल रही है। अभी 3 एपिसोड्स हुई हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विक्टोरिया न्यूमन क्या होमलैंडर के साथ लड़ सकती है। तो अब जो सीन सामने आए हैं वो देखने के बाद विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर के साथ बिल्कुल लड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर तेजाब फेंका गया है जिसका असर उसके ऊपर नहीं होता और बिली बुचर स्ट्रेट फायर करता है विक्टोरिया न्यूमन के हेड पे जिसका उसे कोई असर नहीं होता। और यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि जैन वी के एंड पे जब होमलैंडर आता है और वो अपनी हीट विजन से अटैक करता है मरी मरो के ऊपर जो कि विक्टोरिया न्यूमन की तरह सेम पावर्स रखती है, तो उसके ऊपर होमलैंडर के हीट विजन का अटैक असर नहीं करता। तो यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमन की ये पावर्स देख के आपको ये बात समझ आ जाती है कि अगर विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर तेजाब असर नहीं कर रहा, बुलेट असर नहीं कर रही, होमलैंडर का हीट विजन भी ये झेल लेगी। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि होमलैंडर के साथ विक्टोरिया न्यूमन लड़ सकती है। अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा ये तो फाइट अगर होगी तो पता चलेगा। और एंड पे मैं आपको बताता चलूं कि ये सीरीज बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर के साथ लड़ सकती है, क्या उसे मार सकती है? तो इसका इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।